वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों आज चैप्टर 13 हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाली कार्बनिक यौगिक। इसमें बच्चों इसके अंदर वो कंपाउंड्स आएंगे यहाँ पर जिसके अंदर अपने पास क्या होता है, क्रियात्मक समूह में नाइट्रोजन होता है। जैसे मैं इस एग्जाम्पल बता दूं, एमीन होता है हमारा बच्चों RNH2, तो इसके अंदर नाइट्रोजन है। डाइएजोनियम सॉल्ट जैसे हम बात करें तो ये होता है अपना C6H5N2Cl, तो नाइट्रोजन है। साइनाइड की बात करें तो CN है। यूरिया की बात करें तो NH2CONH2, तो इसमें भी क्या है, नाइट्रोजन है। और बात कर लेते हैं हम यहाँ से, जैसे नाइट्रो समूह, ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ से। तो कहने का मतलब है वे सभी क्रियात्मक समूह जिनके अंदर नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं एमीन। इस बार के सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल एमीन ही इसके अंदर आपके पास आता है। तो बच्चों हमने कहा आपको एमीन है आपके सिलेबस में, डाइएजोनियम सॉल्ट, साइनाइड इस बार के सिलेबस से हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से बच्चों एमीन से। आपको कैसे कैसे उतारना है, अभी तक आपको कुछ नहीं उतारना है यहाँ से। हम सबसे पहले टॉपिक इसके अंदर क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसके अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे एमीन। तो हमारा सबसे पहला हेडिंग होगा यहाँ से एमीन, ठीक। अब हम बात करते हैं कि एमीन वास्तव में क्या होते हैं। एमीन क्या होते हैं, कैसे आप इसकी जजमेंट करेंगे। तो सबसे पहली बात, एमीन जो होते हैं बच्चों ये अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, अमोनिया के व्युत्पन्न। इट मीन्स डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड एमीन। अमोनिया के व्युत्पन्न एमीन कहलाते हैं। कैसे, अमोनिया की स्ट्रक्चर क्या होती है बच्चों, NH3। अगर आप एक हाइड्रोजन, मैं आपको NH3 लिख के दिखाती हूँ, आपके पास NH3 इस तरह से लिखा जाएगा। अगर H को हटा के अगर आप यहाँ पे R लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, R, तो ये क्या हो जाता है बच्चों, ये सूत्र हो जाता है RNH2। क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये जो अपने पास RNH2 है वो अमोनिया से ही मिलके बना है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये अमीन कहलाएगा, ठीक। यहाँ पर बारी बारी से अगर आप चाहें तो दूसरा हाइड्रोजन भी हटा सकते हैं। तो दूसरा हाइड्रोजन हटा के फिर से अगर आप यहाँ पे क्या लगा देते हैं, R, तो ये भी क्या कहलाएगा, एमीन कहलाएगा। बारी बारी से एक और हाइड्रोजन आप यहाँ से हटा देते हैं तो ये यहाँ से कितना बन जाएगा, तीसरा। आपको क्या उतारना है इसकी आप टेंशन मत कीजिएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड हम करा देंगे, आप उसका PDF से नोट कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो यहाँ से मैंने आपको बताया एक एक करके आपने अगर हटा दिया। अब ये जो समूह सारे हमने लिखे R, तो ये R जो होता है बच्चों ये एल्किल समूह होता है। R क्या है बच्चों, एल्किल समूह। क्या है यहाँ से, ये एल्किल समूह। समझ तो आ रहा है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा, आप नहीं आता है तो बताइएगा भी हमें। तो R बराबर अपने पास है एल्किल समूह है। अब एल्किल समूह क्या होते हैं यहाँ से, जैसे मैथिल, मतलब R की जगह क्या लगा दें, मैथिल लगा दें, एथिल लगा दें, तो ये सब क्या है, R है। तो समझ में आया आपको। दूसरी बात, यहाँ से अगर मैं बात कर दूँ कि अगर मान लीजिए ये अमोनिया हमारे पास है, अगर यहाँ से H को हटाकर मैं इसकी जगह एरिल समूह लगा दूँ, एरिल समूह मतलब C6H5 लगा दूँ, तो यहाँ पर ये कौन सा समूह है, एरिल समूह है। एरिल मतलब बेंजीन रिंग, या फिर हम इसको फेनिल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फेनिल कहते हैं। तो अगर या तो R समूह से या फिर एरिल समूह से, एल्किल समूह से या एरिल समूह से इसको हटाया जा सकता है। चलिए अब मेन चीज़ें बात करते हैं। अमीन तो हमें पता चल गया क्या होते हैं, अमोनिया के व्युत्पन्न अमीन होते हैं, ठीक। एक बार इसको हम क्लीन कर दें, फिर उसके बाद आगे का हम पढ़ेंगे बच्चों। तो ये हमने क्लीन कर दिया है, इसके बाद का अब बात आती है, इतना हम सीख चुके हैं अमोनिया ही व्युत्पन्न क्या होते हैं, एमीन होते हैं। एमीन जो होते हैं बच्चों 3 प्रकार की होती है। एमीन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों, ये होते हैं अपने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। देखिए यहाँ से हम इस तरह से कर देते हैं, यहाँ पे ये हमने 3 बना दिए, तो हम लिखेंगे 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। यहाँ आप लिख भी सकते हैं, हिंदी में कहेंगे प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, और 3 डिग्री को कहेंगे तृतीयक एमीन। कैसे कैसे होती है परिभाषा में, ये नाइट्रोजन है, अगर इससे केवल एक R समूह जुड़ा है तो ये 1 डिग्री एमीन होगा। अगर नाइट्रोजन से 2 R समूह जुड़े हुए हैं तो ये 2 डिग्री एमीन होगा, और नाइट्रोजन से अगर 3 R समूह जुड़े हुए हैं तो यह 3 डिग्री एमीन होगा।
बाकी बची हुई संयोजकता पे हम क्या लगा देंगे, H लगा देंगे। नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। समझ में आ गया आपको। और बाकी अगर तीनों ही हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं तो तीनों हाइड्रोजन लगने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमने एक H हटाई तो 1 डिग्री, 2 H हटाई 2 डिग्री, तीनों H हटा दी 3 डिग्री। अर्थात वह नाइट्रोजन जो केवल एक R समूह से जुड़ी हो तो वह 1 डिग्री एमीन कहलाती है। तो आप लिख सकते हैं, इसी के नीचे परिभाषा लिख देती हूँ, जब नाइट्रोजन से केवल एक एल्किल समूह जुड़ा हो या एक R समूह का मतलब होगा बच्चों एल्किल समूह जुड़ा हो, इसी प्रकार से दोनों हो जाएंगे अपने पास। तो बच्चों देख लीजिए यहाँ से, जब नाइट्रोजन से केवल एक R समूह जुड़ा हो तो 1 डिग्री, 2 R समूह जुड़े हो 2 डिग्री, 3 जुड़े हो तो 3 डिग्री। सीधे पेपर में आ सकता है एक 3 डिग्री एमीन का उदाहरण बताइए, ठीक है ना। अब बात आती है कि एमीन को एरिल समूह जुड़ा हुआ है या एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, इस आधार पर भी एमीन को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। देखिए आगे इसके बाद हमने क्या पढ़ लिए थे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन पढ़ लिए थे। अब क्या पढ़ने वाले हम, अमीन के 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, एलिफेटिक और एरोमेटिक। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, एलिफेटिक अमीन। एलिफेटिक अमीन क्या होते हैं, जब नाइट्रोजन परमाणु सीधे एल्किल समूह से जुड़ा हो। तो लिख देते हैं यहाँ पर हम, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन परमाणु सीधे एल्किल समूह मतलब R और फिर नाइट्रोजन समूह मतलब N। तो यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पे हम कहें तो CH3 और ये NH2। तो इट मीन्स यहाँ से जो CH3 हमारे पास है ये एल्किल समूह हो गया, जहाँ ये नाइट्रोजन सीधे R समूह से जुड़ा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से इसका नाम लिख लीजिए, नाम क्या है यहाँ पे, नाम है इसका मेथिल एमीन। ओके चलिए, वैसे एक तरह का ये कैसा अमीन है, ये 1 डिग्री अमीन है। नेक्स्ट है अपना एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक अमीन की डेफिनेशन लिख लेते हैं, पहले हेडिंग डाल दीजिए यहाँ से, एरोमेटिक एमीन, ठीक है। एरोमेटिक अमीन का सीधा डेफिनेशन क्या है, जब एल्किल समूह किससे जुड़ा हो, बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ हो तो एरोमेटिक अमीन कहलाते हैं। देखो यहाँ से क्या लिखा है बच्चों, जब एमीन समूह या नाइट्रोजन परमाणु सीधे बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ हो तो इन्हें एरोमेटिक अमीन या एरिल अमीन कहते हैं। जैसे ये मैंने क्या बनाई, बेंजीन रिंग बनाई और यहाँ क्या लिख दिया, NH2। तो यहाँ से जो अपने पास है, जिसे कॉमन नेम तो हम एनिलीन कहते हैं या आप इसे बेंजीन एमीन भी कह सकते हैं। मान लीजिए बच्चों हम आपको एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, यहाँ लिख दिया हमने CH2NH2। अब ये कैसा अमीन है, तो बच्चों यहाँ नाइट्रोजन परमाणु सीधे बेंजीन वलय से नहीं जुड़ा हुआ, इसीलिए ये एरोमेटिक अमीन में काउंट नहीं होता। यहाँ नाइट्रोजन CH2 से जुड़ा हुआ है तो इसकी जो गुण होते हैं वो एलिफेटिक अमीन के जैसे होते हैं, ठीक है। चलो इसको हम एक प्रकार का नाम दे देते हैं एरिल एल्किल अमीन। नोट डाल के लिख लेते हैं बच्चों, इसको नोट में हम लिखवा देते हैं आपको, इस तरह से नोट डाल लीजिए। इसमें क्या लिखेंगे आप, एरिल एल्किल एमीन, ठीक है स्टूडेंट्स। लिखिए जिसमें नाइट्रोजन परमाणु एरिल समूह की एल्किल शाखा से बंधित हो। एरिल समूह, अभी समझा देंगे क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों ये बेंजीन वाला होती है ना, ये जो बेंजीन वाला है इसको हम फेनिल भी कहते हैं, ठीक है। और इस फेनिल की वजह से ही ये हो गया एरिल। एक तरह से एरिल का उदाहरण है फेनिल, जैसे एल्किल का उदाहरण होता है मेथिल। क्या होता है एल्किल का उदाहरण, मेथिल। इसी प्रकार से एरिल का उदाहरण है फेनिल, ठीक है। इसलिए एरिल समूह से कंफ्यूज नहीं होएगा, एरिल समूह का मतलब बेंजीन वलय ही होती है। चलिए आगे बात करते हैं, इसमें एरिल समूह की एल्किल शाखा से बंधित हो। अभी लिखवा देते हैं क्या है ये, एल्किल शाखा से बंधित हो, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो ये तो हो गया अपना एरिल, ठीक है ना। एरिल समूह की कौन सी शाखा, एल्किल शाखा। तो ये हो गई एल्किल शाखा, ठीक। इससे क्या बंधित हो, नाइट्रोजन परमाणु। और इसका नाम क्या है,
इसका नाम है अपना बेंजिल एमीन। समझ में आ गया आपको? तो बेंजिल एमीन में बेंजीन और अमीन के बीच में CH2 समूह होता है। और इसमें एक लाइन और लिख लो, इसके गुण, तो इसको एरोमेटिक अमीन नहीं कह देना, इसके गुण एरोमेटिक अमीन के समान ही होते हैं। एरोमेटिक एमीन के समान ही होते हैं। ठीक है, चलिए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है एमीनो का नामकरण। चलिए नामकरण पे आ जाते हैं बात। अब हेडिंग डाल दीजिए नॉमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स। ठीक है ना, चलिए हेडिंग डाल दें यहाँ से एमीनो का नामकरण। हिंदी में क्या लिखेंगे? एमीनो का नामकरण। ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, प्रश्न आने के पूरे चांसेस बनते हैं यहाँ से। ठीक है ना, और आपको याद तो होगा ही, इस साल तो MCQ भी आएंगे, मतलब ABCD वाले भी आएंगे। पेपर से डरने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट आपका ध्यान रखेगी, आपको आसान से आसान पेपर देगी। ठीक है, चलो हेडिंग डाल दी सबसे पहले यहाँ पे संरचना। एक कॉलम संरचना का बनाइए, एक कॉलम सामान्य नाम का बनाइएगा और नेक्स्ट कॉलम बनाइएगा IUPAC नाम का। ठीक है, ढंग से समझिएगा। चलिए संरचना में सबसे पहले हम एक कार्बन की बात कर लेते हैं बच्चों। यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने बात की CH3NH2 की। ठीक, एक कार्बन, ऐसे ही हम 2 कार्बन का भी लेंगे, इसी तरह से हम किसका लेंगे? 3 कार्बन का भी लेंगे, और इसी प्रकार से हम 3 कार्बन में 2 श्रृंखलाएं लेंगे, एक तो आइसो और एक एन। तो ये वाली श्रृंखला तो एन है और ये श्रृंखला कैसी है? आइसो है ये वाली श्रृंखला। ठीक है ना बच्चों, यहाँ से चलिए अब एक एक करके पढ़ लेते हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम। सामान्य नाम क्या होगा बच्चों? ये जो समूह आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? मेथिल। तो सामान्य नाम लिखते समय सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? समूह का नाम लिखेंगे मेथिल, और उसके बाद क्या लिख देंगे? एमीन। तो नाम क्या बना? मेथिल एमीन। ठीक, पहले सामान्य नाम पढ़ लेते हैं। अब यहाँ से इसके H पूरे कर दीजिए, CH2 और ये CH3। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथिल। क्या कहते हैं हम? एथिल एमीन। चलो थोड़ा सा इसको सरका देते हैं यहाँ से, सामान्य नाम वाला टॉपिक यहाँ हो गया थोड़ा, हाँ ये सरका दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, चलो बात करते हैं यहाँ से एथिल एमीन। अब देखिए तीसरे नाम को, ये 3 कार्बन है। ठीक है, ये कैसी श्रृंखला में है? सीधी श्रृंखला में है, तो हम इसको क्या कहेंगे? एन। और क्या है यहाँ से? 3 कार्बन। 3 कार्बन क्या होता है? प्रोप। फिर क्या लगा देंगे? इल। तो नाम क्या हुआ? एन प्रोपिल एमीन। इसी प्रकार से ये श्रृंखला कैसी है? शाखित है, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे? आइसो प्रोपिल एमीन। आया बच्चों समझ आपको? तो बच्चों एक बार IUPAC नाम भी देख लीजिए, IUPAC नाम किस तरह से है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? कार्बन का नाम लिखना पड़ेगा। कार्बन कितना है यहाँ पे? एक को क्या बोलेंगे? मैथ बोलेंगे। फिर क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, और फिर उसके बाद क्या लगा देंगे? मीन, अमीन लगा देंगे। तो मैथेने मीन या मैथेन एमीन। ठीक है, 2 में क्या है? अपने 2 कार्बन की श्रृंखला चॉइस कीजिए आप। कितने हुए? एथ। ठीक है, फिर क्या लगाएंगे? एन, और फिर क्या लगा देंगे? मीन। तो एथेने मीन। तीसरा देखिए आप यहाँ से, देखो यहाँ से हम इसको सॉल्व करके बताते हैं आपसे। ये यहाँ पर इसके चाहे तो आप H पूरे कर लीजिए आप यहाँ से। अब यहाँ से ये जो अपने पास NH2 लिखा हुआ है ना बच्चों, अब ये 1 नंबर पे भी हो सकता है, 2 नंबर पे भी, इसलिए नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3, जहाँ से एमीन पास पड़े। ठीक है, तो यहाँ कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे। कार्बन कितने हैं? 3, तो क्या हो जाएगा? प्रोप। फिर क्या आ जाएगा? एन। 1 नंबर पे तो प्रोपेन 1 एमीन। इसी तरह से अगला देखिए आइसोप्रोपिल एमीन में, इसने नंबरिंग कीजिए 1 2 3, लेफ्ट से कर लीजिए राइट से कर लीजिए, एक ही बात है। NH2 2 नंबर पे आने वाला है, तो ये क्या होगा? प्रोपेन, फिर 2 एमीन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब बात कर लेते हैं आगे 4 कार्बन की। तो 4 कार्बन में देखिएगा किस तरह से होगा। 4 कार्बन में देखिए एक तो ये बन जाएगा अपने पास 1 2 3 और ये 4। ठीक है, और देखिए यहाँ से ये तो N श्रृंखला हो गई,
ये हो गई अपने पास आइसो श्रृंखला, NH2 लिख गया। एक और देख लीजिए यहाँ से, ये NH2 हो गया। ये एक और हम यहाँ से ले लेते हैं, 4 होती हैं बच्चों, यहाँ से चारों को हम लेंगे यहाँ से, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखो यहाँ से कैसे कैसे हैं, मैडम ने कैसे कैसे लिख दिए हैं, समझ नहीं आया हो तो ये देखिए, ये 4 कार्बन है, 4 कार्बन सीधी श्रृंखला में क्या बोलेंगे N। कितने कार्बन है 4, तो क्या बोलेंगे ब्यूट, N ब्यूटिल, और क्या लिख देंगे एमीन। आगे देखिए इस वाले NH2 को तो भूल जाइए एक बार, इतना देखिए ये जो श्रृंखला है वो कैसी है, आइसो। कैसी श्रृंखला है, आइसो, क्योंकि शाखित है आइसो। फिर कार्बन कितने हैं 4, तो आइसो ब्यूटिल, और लास्ट में क्या आएगा एमीन। आगे देखो यहाँ से, ये कार्बन देखो यहाँ से, ये 1 और 2 से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन कैसा है 2 डिग्री, तो इसको हम क्या कहेंगे द्वितीयक। समझ में आया, कार्बन कितने हैं 4, तो द्वितीयक ब्यूटिल, और लास्ट में क्या लिख दोगे आप एमीन। ठीक है, इसके बाद देखिए ये कार्बन देखिए 3 से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो कार्बन कैसा हो गया ये 3 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे तृतीयक ब्यूटिल, और लास्ट में क्या लिखेंगे हम एमीन, तृतीयक ब्यूटिल एमीन। समझ में आई बच्चों आपको बातें यहाँ से, तो यहाँ से बाकी चीज़ें तो हम हटा देते हैं। चलो ठीक है, अब बात आती है बच्चों IUPAC नाम की, इतना समझ में आ गया आपको। अब आपको आता है IUPAC नाम। IUPAC नाम में आपको कार्बन की श्रृंखला चूज करनी पड़ेगी, तो 1 2 3 4, कार्बन 4 का है तो क्या लिखेंगे ब्यूटेन 1 एमीन। ठीक, नेक्स्ट देखिए श्रृंखला 3 अपने पास इस तरह से आएगी, नंबरिंग कीजिए 1 2 3। बच्चों यहाँ से नंबरिंग जो IUPAC नाम लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले होता है प्रतिस्थापी, ठीक है ना, प्रतिस्थापी के बाद होता है कार्बन की श्रृंखला, फिर उसके बाद आता है अपना क्रियात्मक समूह कितने अंक पे बढ़ रहा है, तो फिर आता है अंक, और फिर आता है उसके बाद अपना क्रियात्मक समूह का अनुलग्न, वो आ जाएगा अमीन। तो प्रतिस्थापी कौन है यहाँ पे मैथिल, कितने नंबर पर है 2 नंबर पे, तो सबसे पहले आप लिख दीजिए 2 नंबर पे मैथिल, तो ये H ही तो है यहाँ से, तो ये हो गया अपना 2 मैथिल। ठीक है ना, 2 मैथिल, फिर कितने कार्बन है 3 कार्बन है श्रृंखला में, तो प्रोपेन, और फिर उसके बाद 1 और फिर एमीन, 2 मैथिल प्रोपेन 1 एमीन। आगे देखिए यहाँ से नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4, तो क्या होगा यहाँ से ब्यूटेन 2 एमीन। नेक्स्ट देखिए यहाँ से, अगर यहाँ से हम श्रृंखला चूज करते हैं बच्चों, यहाँ से एक सेकंड सही कर दें एक बार थोड़ा सा, हम देखिए श्रृंखला आप चूज करते हैं, लंबी से लंबी श्रृंखला चूज करनी है, सीधी करते हैं तो इसमें 2 ही कार्बन आते हैं, अब श्रृंखला में कितने आ रहे हैं 3 कार्बन आ रहे हैं, तो यहाँ से 1 फिर 2 और ये 3, तो नाम आएगा यहाँ से 2 मैथिल, फिर क्या आएगा प्रोपेन 2 एमीन। ठीक है ना, तो ये हो गया अपना, तो कहने का अर्थ है ये हमने आपको करवा दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कैसा आएगा क्वेश्चन, एग्जाम में आएगा तृतीयक ब्यूटिल एमीन की संरचना बनाइए, तो तृतीयक ब्यूटिल एमीन। चलो मैं आपको एक चीज़ और सिखा देती हूँ, पेपर में ऐसे आता है आपके पास कि तृतीयक ब्यूटिल एमीन की संरचना बनाइए, और आप नहीं जानते, अब क्या करें, हमें तो समझ याद ही नहीं कर गया है, तो एक वर्ड को पकड़िए। सबसे पहले क्या रख रहा है तृतीयक, तृतीयक मतलब कार्बन को तृतीयक बनाइए, अर्थात एक कार्बन से, अब ये वाला कार्बन तृतीयक है क्योंकि 3 से जुड़ा हुआ है, ब्यूटिल कह रहा है, ब्यूट मतलब कितने कार्बन 4, 1 2 3 और ये 4, फिर क्या कह रहा है एमीन, कौन से कार्बन से जोड़ें जी, तो हम जोड़ेंगे यहाँ से तृतीयक कार्बन से, तो तृतीयक कार्बन कौन सा है इसमें से, ये बीच वाला, तो इसी से क्या जोड़ दिया NH2। आपसे कही जाती है द्वितीयक ब्यूटिल एमीन, समझ में आ रही है ना बात, तो ब्यूट मतलब कितने होते हैं, द्वितीयक मतलब कार्बन को द्वितीयक बनाइए, तो ये कार्बन द्वितीयक बन गया क्योंकि 2 से जुड़ गया, एक लेफ्ट और एक राइट। ठीक है ना, अब बात आती है ब्यूट, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, अभी कितने हैं 3, एक और जोड़ दो 4, फिर कहता है एमीन, तो द्वितीय कार्बन जो था उससे क्या जोड़ दो एमीन जोड़ दो, तो ये इस तरह से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको और बता दिया है, पेपर में जो क्वेश्चन आता है आपके
वो सीधे आता है हमारे पास कि द्वितीयक ब्यूटिलअमीन या तृतीयक ब्यूटिलअमीन का एक उदाहरण लिखिए। ठीक, अब यहाँ से स्ट्रक्चर जो हमारे पास एक और आई जा सकती है पेपर के लिए, वो क्या आ सकती है कि इसका लिखिए IUPAC नाम। तो ये देखिए यहाँ से, ये हमने बेंजीन लिखा, ये NH2 लिखा, तो इसका नाम लिख लीजिए। इसका नाम है बच्चों एनिलीन, और इसका IUPAC जो नाम है वो IUPAC नाम लिखे हम, तो IUPAC नाम इसका होगा बेंजीन एमीन। लिख लीजिए यहाँ से बेंजीन एमीन। ठीक, चलिए अब बात करते हैं आगे की। बच्चों अब यहाँ से अपन देख लेते हैं 2 डिग्री एमीन। 2 डिग्री, अभी तो 1 डिग्री एमीन की बात हो रही थी, 2 डिग्री एमीन का कैसे करेंगे। देखो यहाँ से 2 डिग्री एमीन लिख तो लें पहले, तो एक कार्बन यहाँ से जोड़ दिया और एक कार्बन जोड़ दिया हमने यहाँ से, 2 कार्बन जोड़ दिए। अब ये जो है अपना ये 2 डिग्री एमीन है क्योंकि दोनों तरफ हमने कार्बन जोड़ दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करें कि यहाँ कैसे लिखेंगे, तो इस नाइट्रोजन से 2 मैथिल जुड़ रहे हैं, तो इसका नाम क्या होगा, डाई मैथिल एमीन। क्लियर, ये हो गया इसका सामान्य नाम। अगर मैं यहाँ से कहूँ 2 कार्बन यहाँ लिख दो और एक नाइट्रोजन यहाँ और एक कार्बन यहाँ, तो यहाँ पे हो गया CH3, ये CH3 CH2, तो ये ग्रुप तो हो गया एथिल, ये ग्रुप हो गया मैथिल। अब हमारे पास 2 चीज़ आ गई बच्चों, एक तो आ गया अपने पास मैथिल और एक आ गया अपने पास एथिल। तो एथिल शुरू होता है E से, मैथिल शुरू होता है M से, तो अल्फ़ाबेट पहले लीजिए, एथिल लिखिए पहले और मैथिल लिखिए बाद में, एथिल मैथिल एमीन। समझ में आ गया किस तरह से हमने किया इसको। चलिए ये हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों यहाँ से हम, तो यहाँ से एक और ले लो, एक कार्बन, नाइट्रोजन, C और ये C। ठीक है, इन 3 एग्जाम्पल में ही क्लियर करने की कोशिश करेंगे आपको हम। यहाँ पे भी देखिए ये मैथिल है और ये क्या है अपना, ये एक शाखित है, तो ये है अपना आइसोप्रोपिल। क्या है ये मिथाइल है और ये है अपना आइसोप्रोपिल। कौन पहले आएगा बच्चों, I पहले आएगा कि M पहले आएगा। सीधी सी बात है बच्चों, I आता है 9 नंबर पे और M आता है अपना 14वें नंबर पे। ठीक है ना, सॉरी 13वें नंबर पे आता है M अपना, तो पहले सीधी सी बात है I आने वाला है अल्फ़ाबेट के अनुसार। तो यहाँ पे लिख लीजिए अपना आइसोप्रोपिल मैथिल एमीन। ठीक है, बाकी सब चीज़ें हम हटा देते हैं यहाँ से, ये लीजिए यहाँ से ये चीज़ हटा दी है हमने यहाँ से। अब बात आ जाती है इनके IUPAC नाम की। IUPAC नाम कैसे जोड़ें। IUPAC नाम लेने के लिए आपको सबसे पहले एक श्रृंखला चूज़ करनी होगी। श्रृंखला चूज़ कर ली, कोई सी भी कर लो दोनों में से, क्योंकि दोनों तरफ ही मैथिल है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इस N से क्या जुड़ रहा है, मैथिल जुड़ रहा है, तो होगा ये N मैथिल। क्या होगा ये N मैथिल। ठीक है, इसके बाद बात आती है अपने पास एक कार्बन की श्रृंखला है, तो क्या कहेंगे इसे, मैथेन, और फिर लास्ट में आपको लगा देना है एमीन, तो नाम हुआ N मैथिल मैथेनेमीन। चाहे मैथेनेमीन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए ये अपने पास मुख्य श्रृंखला कौन सी हुई, ये हुई। ठीक, और ये बाकी क्या हो गया, प्रतिस्थापी। इस जो बाकी हमारे पास यहाँ से ये प्रतिस्थापी आया, इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ से हम कहेंगे इसको N मैथिल, और 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ, तो नाम क्या बना, N मैथिल एथेनेमीन। समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद की बात देखते हैं नेक्स्ट वाले में। यहाँ कार्बन कितना है, 1, यहाँ कितने हैं, 3, तो श्रृंखला किसे चूज करेंगे, इसे। ठीक है, बाकी जो बच गया अपना फालतू कचरा बच गया, वो कचरा क्या बच गया, ये चीज़ बच गई। इसको इतनी देर से तो बताते आ रहे हैं, क्या है, N मैथिल। बिल्कुल इंटेलिजेंट हो जाइए, हमारी क्लास कोई डफोर थोड़ी है, इंटेलिजेंट क्लास है, इतने सारे चैप्टर पढ़ चुकी है कि नहीं है। 100 में 16 आने वाले बच्चे हैं भैया इस वाले चैनल पे। तो बच्चों आगे देखो, यहाँ पे नंबरिंग दो, 1 2 3। अब यहाँ से एक चीज़ आ गई अपने पास, क्या आ गई, यहाँ से 2 नंबर आ रहा है, तो मैडम अब क्या करा जाए, 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, तो प्रोप आ गया, फिर एन आ गया, और ये कितने नंबर पर है, 2, तो प्रोपेन 2 एमीन। बाकियों में नंबर देने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि नंबर 1 ही आ रहा था। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखो इससे आप समझ जाएंगे कि मैडम क्या कहना चाह रही हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से नंबरिंग एग्जाम्पल में हमने ले लिया ये N कार्बन
और इसको ले लो आप, चलो 2 वाला ही लेते हैं हम यहाँ से, ये वाला ले लो एग्जाम्पल, ले लिया। इसके बाद यहाँ पे CH3, ये CH2, ये CH2 और ये CH3, यहाँ से अपन ने इसको श्रृंखला मान लिया। नंबरिंग दो 1 2 3। अब फटाफट से इसका नाम देख लेते हैं। नाम क्या कहता है, इस पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे, एन मेथिल, ठीक। फिर क्या आएगा, प्रोपेन। फिर क्या आएगा, 1 नंबर है तो 1, और ये एमीन, ठीक है ना। चलो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये हमने बता दिए बच्चों आपको 2 डिग्री एमीन तक, तो 2 डिग्री एमीन खत्म हो गया। अब बच्चों अपना जो नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है वो कौन सा होगा, 3 डिग्री एमीन का नामकरण। तो ये 3 डिग्री एमीन का नामकरण हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो बच्चों हम आपके लिए लेकर आएंगे वीडियो, कोशिश करूंगी मैं आपका ये 13 चैप्टर जल्दी से जल्दी समाप्त करा दूं। आज की वीडियो से हमने शुरू भी किया है। मैं फिर से कह रही हूँ बच्चों, हो सकता है मैं आपका, देखो दूसरा चैप्टर तो मैं नहीं करा पाऊंगी, मैं आपको श्योरली कह दूं। दूसरा चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर मैं ले आऊँगी, लेकिन सेकंड चैप्टर की वीडियोस मैं शायद नहीं बना पाऊँ। 8वां और 9वें चैप्टर की मैं कोशिश करूंगी। 13 चैप्टर आपका दिसंबर में मैं पूरा करा दूंगी, ये मैं आपको श्योरिटी से कहती हूँ। दिसंबर में मैं आपको 13वां चैप्टर पूरा करवा दूंगी, ठीक है बच्चों। तो इसकी चिंता तो मत कीजिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो इस चैनल पे आपको मिलते जाएंगे, तो इसीलिए आप जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। रिवीजन भी तो जरूरी है कि पढ़ते चले जाओगे यूं ही, तो रिवीजन के लिए इस चैनल पे आप बने रहिएगा। शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जहाँ जहाँ आप बने हुए हैं फटाफट शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने फेसबुक पे, ट्विटर वगैरह चलाते हो तो इंस्टाग्राम चलाते हो, सब जगह शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलो मिलते हैं अब आगे, धन्यवाद, बाय बाय।